सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम पारुल कुमार है और मैं शिक्षा क्रांति का एक वॉलेंटियर हूं और आज मेरे साथ मेरे गुरु सत्यन सर है, जो कि शिक्षा क्रांति के एक प्रमुख सदस्य है। और आज आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं और आपका इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बहुत खूब सर। सर, इस रामनवमी पर मेरे मन में कुछ प्रश्न है और मुझ जैसे ही बहुत सारे युवा हैं जिनके ये प्रश्न है। सर, राम भगवान कौन है सर? इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें। पारुल जी, राम भारत के आदर्श पुरुष हैं। वो इसलिए आदर्श पुरुष हैं क्योंकि उनका जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित था, मानवता के लिए समर्पित था। वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं क्योंकि वो तप और त्याग की मूर्ति थे। राम भगवान के चरित्र से सर हमें क्या सीखने को मिलता है? जहाँ तक मुझे पता है सर, मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज़्यादा तो नहीं, पर उन्होंने बहुत सारा पुरुषार्थ किया है सर। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो गुणों के सिंधु है उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि जो सबसे ज़रूरी है आज के समय वो मर्यादा है। उनका आचरण बड़ा स्वच्छ था और सदाचारी थे और भ्रष्टाचारी नहीं थे। तो सबसे पहली सीख जो आज के समय में हमें लेनी चाहिए, हमें सदाचार के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। कुछ लोगों का मानना है कि राम भगवान है, पर कुछ लोगों का मानना है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ किताबों में एक कहानी है। देखिए, किताबों में कैरेक्टर तो वास्तव में होते ही हैं, यानी वो सिर्फ पुस्तकों में कैरेक्टर नहीं है बल्कि अच्छे लोगों का कैरेक्टर है। अच्छे लोगों की जो कैरेक्टर की चरित्र के जो गुण हैं वो राम है। सर, एक और प्रश्न है मेरा। चलो, कुछ लोग तो राम भगवान का अस्तित्व मानते नहीं है, तो मैं उनके लिए क्या ही कहूँ, पर कुछ लोग जो राम भगवान का अस्तित्व भी मानते हैं और उन्हें आदर्श भी मानते हैं, पर वो आजकल उन्हें किस तरह का आदर्श मानते हैं, इस पर मेरा प्रश्न है सर। कि कुछ लोगों ने बड़े बड़े मंदिर तो बना दिए भगवान राम जी के और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी बना दी है, पर सर वो उनके आदर्श पर नहीं चल पा रहे हैं। जो उन्होंने पुरुषार्थ किया है, लोग उस तरह का कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आप सर इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए पारुल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आपने मुझे याद दिला दिया। कभी मैंने लिखा था कि बना दी हमने मूरत राम की, हुआ काम यह आधा है, होगा अधूरा काम यह पूरा, होगी जब मूरत के संग्राम की मर्यादा भी। यानी मर्यादा भी चाहिए और मूर्त भी चाहिए। जब कोई आदर्श पुरुष होते हैं तो प्रतीक होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। हमारी संस्कृति संपूर्णता की संस्कृति है, प्रतीकों का अपना महत्व है, प्रतीकों में भी परम तत्व है। इसीलिए हम मूर्ति पूजा से या मूर्ति के होने से हमें कोई
ऐतराज़ नहीं है, और मुझे लगता है जो सांस्कृतिक व्यक्ति है किसी को भी यह ऐतराज़ नहीं होगा, क्योंकि जब मनुष्य सीखता है तो सबसे पहले हम डायग्राम से सिखाते हैं। वेन डायग्राम में फलाना डायग्राम है, जो लॉजिकली भी जब हम सिखाते हैं तो कितने प्रकार के डायग्राम और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से अगर हमें किसी को सिखाना है, अगर हमें स्वयं में कुछ आचरण लाने हैं, तो हमारे सामने कोई प्रतीक होने चाहिए, आदर्श होने चाहिए, ताकि हम उनको असलियत में भी ढाल सके। तो प्रतीक होने चाहिए। बना दी मूरत राम की, हुआ काम या आधा, होगा अधूरा काम या पूरा, होगी मूरत के संग्राम की मर्यादा। तो आइए यह प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से हमारे देश में मूरत बनी है, उसी तरह से मूरत के साथ साथ वो मर्यादा भी होगी। यानी राम सदाचारी थे, त्यागी थे और कल्याणकारी थे, मानवता के लिए कार्य किया है, समूची मानवता के लिए कार्य किया है। हमें भी इसी तरह से कार्य करना होगा और सद्मार्ग पर और सदाचार के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर मेरा आपसे एक और प्रश्न है, अगर आप इसका उत्तर देना चाहें। जैसा सभी लोगों को पता है कि श्री राम भगवान जी ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत पुरुषार्थ किया है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है। सर आप आज की पीढ़ी के लिए, आज के युवा के लिए उनके जीवन से क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए पारुल जी, मैं आप जैसे युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से आज हमने विवाद खड़े कर दिए हैं, कोई बोलता राम हुए हैं, कोई बोलता नहीं हुए हैं, और इस अंतहीन विवाद में हम कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। ना तो 100% वो लोग साबित कर सकते हैं कि राम हुए हैं, ना वो लोग साबित कर सकते हैं कि नहीं हुए, तो हम क्यों लड़ाई लड़ते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ क्योंकि हमारा ये कोई वीडियो बनाने का कोई ध्येय नहीं है, हम तो अपने लिए कर रहे हैं, स्वांत सुखाए कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि राम के ना होने और होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर राम के जीवन से कुछ सीखा जाए, कुछ सीख ली जाए, ये महत्वपूर्ण है? आप बताएं। आप बिल्कुल सर, हमें सीख लेनी चाहिए। चाहे राम भगवान की जीवनी एक किताबी है और वास्तविक है, पर उसमें वो बात की बात है, पर उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें दर्शाई गई है, हमारे सामने रखी गई है, तो हमें उस चीज़ को तो अपने जीवन में ढालना चाहिए। पारुल जी, आपने सही कहा कि जिस तरह से हमारे लिए आज यह अधिकतर गौण होता जा रहा है कि राम की मर्यादा थी, या राम के गुण क्या थे, राम के चरित्र क्या थे, उन गुणों का हमें पालन करना है, हमने मर्यादा को अपने जीवन में उतारना है। और प्रधान क्या होता जा रहा है? प्रधान होता जा रहा है थे या नहीं थे, यह लड़ाई प्रधान होती जा रही है, क्योंकि यह भौतिकता का युग है। जो मूल्य थे वो मूल्य पीछे रह गए। तो यह गौण होना चाहिए, यह बात प्रधान नहीं होनी चाहिए कि थे या नहीं थे। प्रधान क्या होनी चाहिए? हमें प्रधानता किसको देनी चाहिए? वो थे या नहीं थे, कम से कम वो शब्दों में तो थे। या जो सनातनी भाई हैं, जो यह कहते हैं कि राम हुए हैं और उनके साथ लड़ते हैं जो ये कहते हैं कि राम नहीं हुए, तो मैं उन सनातन भाइयों से ये कहना चाहूँगा, क्या होना सिर्फ हार्ड मास का ही होना होता है? क्या विचारों का होना नहीं होता है? आदर्श का होना नहीं होता है? मूल्यों का होना नहीं होता है? अध्यात्म तो वास्तव में वही होना होता है जो मूल्यों में है, जो निराकार है, जो विचार है, जो परम है, जो शाश्वत है। क्योंकि जो होना हार्ड मास का होना है वो तो सतही, वो तो क्षणिक है। मैं और आप भी यहाँ पे हैं। हमारी शरीर ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे सदकर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मैं आपसे पूछता हूँ सर, हमारे कर्म बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये क्यों हम इस लड़ाई में पड़ते हैं कि हुए हैं या नहीं हुए? किसी ने बोला नहीं हुए, हम उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है पारुल जी कि समय की मांग है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें प्रमाण देने की बजाय हमें प्रमाण बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि बेशक हमारे आदर्श राम है, अहम राम अस्मि, यानी हम ब्रह्मास्मि, यानी मेरे भीतर जब वो राम है तो मैं राम के जैसा क्यों नहीं हो सकता हूँ? यथार्थ में जितना मर्जी जहाँ तक पहुँचे, लेकिन आदर्श में तो हमें राम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो हमें इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए राम हुए हैं या नहीं हुए हैं, बल्कि हमें उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए और अपने इस जीवन को, अपनी धरती को रहने लायक बनाना चाहिए, अपने जीवन को सुधारना चाहिए। जब हम इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं
तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि राम हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि ये निजी आस्था का और निजी खोज का विषय होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है पारुल जी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और मैं युवा होने के नाते अपने सभी दोस्तों को और अपने युवा साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मानना ना मानना अपनी बात है, पर अगर आपको उनके चरित्र से, उनकी जीवनी से कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसे ज़रूर सीखिए और अपने जीवन में ढालिए। और सर आप कुछ संगीत के माध्यम से अगर कुछ संदेश देना चाहे तो। सिया राम सिया राम सिया राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सत्यन सर और मेरे जैसे और भी युवा नए नए संवाद, नए नए प्रश्नों के साथ यहाँ पर आए, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इससे हमें भी एक हिम्मत मिलेगी, हम में भी एक जुनून आएगा कि आप लोग नई नई चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक है। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल सही बात, सही कही आपने, क्योंकि जिस कार्य के लिए हम प्रयासरत हैं कि यह सामूहिक कार्य है, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हुआ है और हम स्वच्छता को लोक प्रतिष्ठित बनाना चाहते हैं, सार्वजनिक स्वच्छता को बहाल करना चाहते हैं, तो हमारे एक दो के करने से काश हो जाता। यह तो सभी के जन सहयोग से होगा। इसीलिए आप अपना योगदान दें, दान दें, शब्द दान दें, अपने आशीर्वाद दें, अंश दान दें, ताकि हम इस कार्य को आगे ले जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी लोगों से भी मेरा निवेदन है, आग्रह है कि हम सभी ने श्री राम भगवान जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, उनके चरित्र के बारे में, उनके जीवनी के बारे में। तो आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपने क्या क्या उनसे सीखा। धन्यवाद। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बहुत बहुत धन्यवाद।